मिलेगा कि जिसकी माँ पढ़ी हो और बेटा अनपढ़ रह गया हो। ये एक जिम्मेदारी होती है माँ की। हमको अभी भी याद है जब हम लोग पढ़ाई करते थे, मेरा कुछ अभी स्टूडेंट लाइफ में थे, तो मेरी मम्मी के पेट में पथरी था, तो वो डॉक्टर कह रहा था कि इसका इलाज करा लीजिए, बहुत रिस्की हो सकता है। लेकिन मेरी मम्मी कहे कि नहीं, एक पैसा दे देंगे ना तो मेरा बेटवा पढ़ेगा कैसे। उस पथरी के पत्थर लेके मेरी मम्मी ने मेरा फीस भरा था। और हमको आज भी याद है कि हमको ना जब एग्जाम में हम लिख रहे थे तो मेरा ना वो हाथ कांप रहा था कि हमको किसी भी तरह से सक्सेस होना है, वरना हम अपनी माँ के लिए जिम्मेदार हम ही होंगे। तो मेरी मम्मी पढ़ी नहीं, लेकिन हम इतना तो कहते हैं कि अगर माँ पढ़ी नहीं हमको यहाँ पहुंचा दी, अगर पढ़ी रहती तो कहाँ पहुंचा देती। ये एक पावर होता है वीमेंस का। ब्यूटीफुल। तो हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि 2 रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, और प्लीज अपनी बेटियों को रास्ता मत रोकिए। वो इस देश को बदल सकती हैं। 1947 से पुरुष लोग मेहनत कर रहे हैं, अब उनको पता नहीं कब तक करना पड़ जाएगा, इसलिए आप लोग का साथ देना बहुत जरूरी है। और लड़कियों को भी कहते हैं कि अगर माँ बाप आपको पढ़ने के लिए बाहर भेज रहा है तो बड़ा समाज से लड़ के भेज रहा है, तो उस समाज का भी ख्याल रखना है कि जब बारिश होती है तो हम छाता लगाते हैं, बारिश तो अपने वक्त पर रुक ही जाएगी। तो समाज भले लड़कियों को पढ़ने ना दे, लेकिन छाता लगाना है, समाज से लड़ना है, और माँ बाप को यह साबित करना है कि समाज यही ना कहता है कि घर से बाहर जाएगी तो शायद संस्कार भूल जाए। माँ बाप को यह विश्वास दिला के रखना है। लड़कियों से भी कहेंगे कि बाहर निकलने के बाद, सफल होने के बाद माँ बाप को यह सिखाना है कि देखिए हमें संस्कार में 4 गुना बढ़ोतरी हो गई, आपको जिसका डर था हम वो कभी नहीं होने देंगे, हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो एजुकेशन, हमें बहुत खुशी होती है जब लड़कियां पढ़ने आती है। एक बार हमारे संस्था की एक बात थी कि रात का एक बैच था 8 से 9 का, और अचानक बारिश आ गई, और इतनी जोर से बारिश आई थी कि छुट्टी देना पॉसिबल नहीं था। लड़के तो भाग गए कैसे भी भीग भाग के, कुछ लड़कियां बच गई, बेचारी कैसे जाएंगी। तो हम उस समय कुछ बस वगैरह जहां तहां से इंतजाम करा के उनके हॉस्टल भेजे कि जिनका इधर है, और लगभग 11 बज गए। उसके कुछ दिन, 1-2 दिन बाद उनके गार्जियन आए और थैंक्स कहे कि सर आप इतना किए एजुकेशन के लिए। तो हमने उनसे कहा कि नहीं, ये आपकी गलतफहमी है कि हम इन लड़कियों के लिए या आपकी बेटियों के लिए किए। हम उनके लिए कहें कि जिनके अंदर देश बदलने की क्षमता है। हम जो भी किए ये उन लड़कियों के लिए किए जिनके सही में, जिनके अंदर देश बदलने की क्षमता रहेगी। तो एजुकेशन के लिए हम जरूर कहेंगे कि इस जगह में थोड़ी सी कमी होती है, तो लड़कियों को आगे जरूर बढ़ाया जाए। मैं मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स, शब्द नहीं है मेरे पास यहाँ पर अब कुछ कहने के लिए। आपको कितने एम्प्लॉइज हैं अब आपके पास, आप बता रहे थे? अलग अलग सेंटर पे अलग अलग है, बट जिस सेंटर का हम एग्जांपल दिए हैं लगभग उसमें 250 से 300 है। इंडिया में देखें तो मतलब कुल मिला के आपके पास कितने हैं? खान सर द ब्रांड के पास में कितने एम्प्लॉइज हैं? अभी तो हम लोग 250 से मतलब 400 के आसपास है, बट इसको बहुत जल्दी हम लोग और ब्रॉड लेके जाएंगे। 400 के आसपास नहीं होता है, 400 लोग हैं जो कि आपके साथ में इसमें जुड़ गए हैं। इट्स अमेजिंग। दिस इज अनदर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आपने अपने कंधों पर ली है, जिम्मेदारी ली है कि आप इतने लोगों को अपने साथ में जोड़ रहे हैं, उन्हें भी आप काम दे रहे हैं अलॉन्ग विद पढ़ाई। इट्स ब्यूटीफुल। आपने मुझे जो आज इंस्पायर किया है मैं बता नहीं सकती हूँ। दिस इज गोइंग टू गो अ वेरी वेरी लॉन्ग वे। थैंक यू। और जो 2 आंसू मुझे यहाँ से बैठ करके खड़े होकर के आपकी आंखों में दिख रहे थे वो भी मुझे हमेशा याद रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।